अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसईओ। चलिए चलते चलते आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल की मैं शक्ल एक दफा और दिखाऊं और मैं दिखाऊंगा क्यों बनानी चाहिए। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, देखिए एक प्रोफाइल बनी हुई है, मैं इस पर क्लिक करता हूं। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें समझ में आएगी, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें इसकी इंपॉर्टेंस का पता लगेगा सिर्फ अभी। स्टार्स अकेडमी लाहौर हेड ऑफिस लिखा हुआ है ना, ये मेरा क्लाइंट है, इनकी मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। सो अभी हम नीचे देखेंगे तो इनको प्रोफाइल से क्या फ़ायदा हो रहा है, अभी ये भी देखते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है 9147 व्यूज़ दिस मंथ, लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा हुआ ऊपर ये 9147, यानी अबाउट 10,000, यानी कि 10,000 लोगों ने इन्हें गूगल के ऊपर देखा है। और जो गूगल पे इन्हें 10,000 लोगों ने देखा है, वो 10,000 लोगों ने स्टार्स अकेडमी वालों ने कोई अपनी कैंपेन नहीं चलाई हुई, इन्होंने सिर्फ क्या किया हुआ है, प्रोफाइल बनाई हुई है और उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये भी नहीं है कि हर किसी ने स्टार्स अकेडमी लिखा होगा। मतलब स्टार्स अकेडमी लिख के अगर हम दिख जाएं तो ये तो कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। मतलब प्रोफाइल बनी हुई है, स्टार्स अकेडमी लिखोगे आ जाओगे, इसमें तो कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमें नजर आना चाहिए अपनी प्रोडक्ट्स के हिसाब से, और हमें नजर आना चाहिए अपनी सर्विसेज के एतबार से, और हमें नजर आना चाहिए अपनी कैटेगरीज के हिसाब से। यानी हम जो सर्विसेज देते हैं, अगर कोई वो सर्विसेज ढूंढ रहा हो, हम जो सर्विसेज देते हैं अगर वो कोई सर्विसेज ढूंढे तो हम नजर आए। हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट का मतलब ये कि मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ ये भी प्रोडक्ट है। और अगर जो बंदा मोबाइल बेच रहा है वो भी प्रोडक्ट है, जो गोश्त बेच रहा है, वेजिटेबल सेल कर रहा है वो भी प्रोडक्ट है, जो फैन सेल कर रहा है वो भी प्रोडक्ट है। तो कोई बंदा प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहा हो तो उसे भी हम नजर आ रहे हैं। और अगर कोई बंदा कैटेगरीज के हिसाब से कि भाई मुझे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को देखना है, ये कैटेगरी आ गई ना, तो इसका मतलब इस हिसाब से भी हमें नजर आना चाहिए। इट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जो 10,000 दफा इनको लोगों ने देखा है एक महीने में, बेसिकली इनको मुख्तलिफ तरीकों से लोगों ने देखा होगा। कुछ लोगों ने इन्हें कैटेगरीज के हिसाब से ढूंढा हो, कुछ लोगों ने सर्विसेज इनकी ढूंढी होंगी, कुछ ने इनकी प्रोडक्ट्स को ढूंढा होगा, कुछ ने इनको नाम से भी ढूंढा होगा। लेकिन नाम से ढूंढने वाले मैं आपको बताऊं बहुत कम होंगे, क्योंकि नाम से ढूंढने का तो कोई मकसद ही नहीं है। मतलब कोई भी बंदा स्टार्स अकेडमी को लिस्टिंग में देख के क्या कर लेगा, तो फायदा तो नहीं होगा ना। क्यों देखेगा लिस्टिंग में? इनकी सर्विसेज लेने के लिए देख रहा होगा ना, कि भाई किसी बंदे को कोचिंग क्लासेस में एडमिशन लेना होगा, किसी को एंट्री टेस्ट में एडमिशन लेना होगा, किसी को स्कूल में एडमिशन लेना होगा, वो देख रहा होगा, वो ये चीजें लिख रहा होगा। अब कोई भी बंदा पीक सॉल्यूशंस को लिस्टिंग में देख के क्या फायदा हासिल कर सकता है? लेकिन उसे वो बंदा तो देख रहा होगा ना जिसको ये चेक करना होगा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कहाँ पे होने लगा हुआ है। फिर अगर पीक सॉल्यूशन नजर आता है तो इसका ये मतलब है कि ये रिजल्ट कर रहा है, ऑप्टिमाइज हुआ है और इसको बिजनेस भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो लोग पीक सॉल्यूशंस को जानते हैं, ये सर्विसेज उनके लिए तो नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग उन लोगों के लिए तो है ही नहीं है ना, जिनको लोग ऑलरेडी जानते हैं। हम तो कह रहे हैं कि भैया अवेयरनेस दे रहे हैं ना लोगों को ऑनलाइन, कि नेट पर बैठे हुए हैं, अपना मोबाइल यूज करने लगे हुए हैं और मोबाइल से ही उन्हें सारी बातों का पता लगेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पर, एंड दैट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या कि भाई हम गूगल के ऊपर क्या कुछ पढ़ा हुआ। अभी तो हमने एक चीज देख ली कि लिस्टिंग भी गूगल पर ही नजर आ रही होती है हमें, लेकिन गूगल के ऊपर बेसिकली क्या चीजें हैं, वेबसाइट्स। और हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहां से मिलती है, वेबसाइट्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो इंटरनेट के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, सारी की सारी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट के ऊपर। लेकिन वेबसाइट्स तो बहुत सारी हैं, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स होंगी, और किसी एक कैटेगरी भी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा वेबसाइट्स होंगी। लेकिन अगर हम किसी वेबसाइट को देखते हैं तो क्या होता है, ये देखें, बस ये 7, 8, 10 वेबसाइट्स आई हैं पहले पेज पर। उसके बाद नीचे क्या आ गया, एक काउंटर आ गया कि भाई दूसरे पेज की वेबसाइट देखनी है तो अब इस पर क्लिक कर दो, तीसरे पेज की वेबसाइट देखनी है तो। आपने कभी आज तक दूसरे पेज की वेबसाइट देखी है? किसी ने भी नहीं देखी होगी। आपने देखी? आप अजीम आदमी हो यार, फ्री हो यार, हैं? अच्छा वेरी गुड, अच्छा सारी देख ली है, वेरी गुड। आपको तो गूगल वालों को कोई नाम देना चाहिए। आमतौर पर क्या ट्रेंड है कि हम लोग पहले पेज से ही अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि जो कुछ हमें पहले सफ़े पर नजर, इवन पहले सफ़ा को अभी पहली 3 से 5 पोजीशन, बस इससे ज़्यादा हम स्क्रॉल भी नहीं करते।
माइंड सेट है, एक हमारे माइंड में एक बात होती है कि भाई इससे ज्यादा नीचे जो चीजें हैं ना वो अच्छी नहीं होंगी, ये जो ऊपर नजर आ रही है ना यही वाली अच्छी चीजें हैं, जो नीचे जाएंगे क्वालिटी डाउन होती जाएगी। ऑनलाइन हम ये समझ रहे होते हैं कि भाई इनकी रेपुटेशन ज्यादा अच्छी है तो ये ऊपर आ रही हैं, जो नीचे जा रही हैं उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी। तो ये एक जनरल आइडिया। कोई भी बंदा दूसरे पेज की वेबसाइट को नहीं जानता, अभी भी अगर मैं दूसरे पेज की किसी कैटेगरी में से कोई वेबसाइट निकालूंगा तो आपको ऐसे लग रहा होगा आपने इनके मुतालिक कभी नहीं सुना। 10वें पेज पर जो चीज आ रही होगी वो तो बिल्कुल ही अननोन होगी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ वेबसाइट बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि वेबसाइट को बनाना इतना जरूरी नहीं है जितना वेबसाइट को रैंक करना जरूरी है। कि भाई हमारी वेबसाइट पहले सफे पर नजर आए, और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमें क्या कहते हैं, वो हमें ये कहते हैं कि हमारी वेबसाइट भाई पहले नंबर पर आनी चाहिए, और अगर बहुत जुल्म करोगे हमारे ऊपर तो पहले 3 पोजीशंस पे, मतलब इससे नीचे हमारी वेबसाइट ना जाए। इसलिए लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ताकि जो क्लिक्स हैं वो उस पर मिले। ये ना हो गया वो नीचे आ रही है तो फायदा भी कुछ नहीं, उसने वेबसाइट भी बनवा ली, ऑप्टिमाइजेशन भी करवा ली, लेकिन जो बंदा भी कुछ ढूंढ रहा है वो हमेशा पहली को क्लिक कर दे, दूसरी को क्लिक कर दे, तीसरी को क्लिक कर दे, चौथी, पांचवी, 10वीं, 12वीं, 100वीं पर वो जाए ही ना, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, ट्रैफिक ही नहीं मिल रही उसकी वेबसाइट को, लोग उसकी वेबसाइट को विजिट ही नहीं कर रहे, लोग उनकी वेबसाइट पर जा ही नहीं रहे। तो जब लोग उनकी वेबसाइट पर जा ही नहीं रहे तो फायदा क्या हुआ उस वेबसाइट का। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमारी जो वेबसाइट बनाने की इन्वेस्टमेंट है वो भी 2 कैटेगरीज में आ गई है, जो कि आमतौर पर मेरा नहीं ख्याल के पता होता है सबको कि भाई वेबसाइट तो बनानी है कि भाई नेट पर हम हों, लेकिन उससे भी ज़्यादा दूसरी जो इन्वेस्टमेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, ऑप्टिमाइजेशन की इन्वेस्टमेंट है। कि भाई ये हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज भी हो और फर्स्ट पेज पे रैंक हुई हो ताकि पहली 3 पोजीशंस पे ये वेबसाइट नजर आ रही हो। लेकिन ये दूसरी इन्वेस्टमेंट है, ये लोग बहुत लेट करते हैं, जब उन्हें वेबसाइट से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते और साल के बाद वो ये सोचते हैं कि भाई वेबसाइट बनाई हुई है 1 साल हो चुका हुआ है, अभी तक हमारी वेबसाइट पहले सफ़े पर नजर क्यों नहीं आ रही है। इसलिए नहीं आ रही है कि हमने उसकी ऑप्टिमाइजेशन की ही नहीं हुई। ठीक है, समझ आ गई बात की। अच्छा, अब ये जो ऑप्टिमाइजेशन है ये कोई पेड काम नहीं है। जैसे अभी हमने देखा ना, लोकल लिस्टिंग देखी है अभी हमने कि भाई बिजनेस का नाम लिखा, देखा जी 10,000 लोग इसको देख भी रहे हैं यहाँ पर, ये भी देखा हमने। ठीक है, ये भी कुछ पेड नहीं है, ये भी फ्री है। इसको हम कहते हैं लोकल एसईओ। लोकल क्यों कह रहे हैं कि मतलब मैं चलते फिरते देख रहा हूँ ना, मुझे अपने करीब कुछ चाहिए, सर्विसेज चाहिए, तो लोकली ये सर्विसेज ढूंढ रहा हूँ ना मैं। तो जब मैं लोकली सर्विसेज को ढूंढने लगा हूँ, घर के करीब सर्विसेज को ढूंढने लगा हूँ, ठीक है, तो ये कहलाती है लोकल एसईओ। यानी आपने बिजनेस लिस्टिंग बनाई ना, सबसे पहले बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट की, उसके अगले लेसन में हमने क्या पढ़ा कि भाई इसको अब ऑप्टिमाइज करो। ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या कहा था मैंने, अपनी सर्विसेज बताओ, अपनी कैटेगरी बताओ, अपनी लोकेशन बताओ, अपनी टाइमिंग बताओ, रिव्यूज लें अपने क्लाइंट से अच्छे ज्यादा से ज्यादा, डेली क्लाइंट्स को अपडेट करें ऑफर्स की सूरत में, इवेंट्स की सूरत में, छोटी छोटी वीडियोस लगा सकते हो। कितनी बड़ी वीडियो लग सकती है, 30 सेकंड की वीडियो लगाओ, इससे बड़ी नहीं लगानी, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो ये लेगा ही नहीं, रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि हम बेसिक, और करना क्या है यहाँ पर, ये फेसबुक नहीं है, मतलब जैसे फेसबुक में तो पोस्ट लगाते हैं ना, अगर मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ये आपको रिफ्लेक्ट कर रही होंगी कि ये सारे टास्क हम फेसबुक में भी करते हैं, लेकिन फेसबुक किसी और तरह का प्लेटफॉर्म है। बिजनेस प्रोफाइल, नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि ये बिजनेस प्रोफाइल है, यानी यहाँ पर आपने जो इंफॉर्मेशन देनी है रिगार्डिंग योर बिजनेस देनी है। यहाँ पर इवेंट्स के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, ओकेजन्स के हिसाब से कुछ नहीं बताना कि भाई आजकल क्या हो रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है तो बिजनेस प्रोफाइल में हम कुछ अपडेट्स लगाने लगे हुए हैं कि आज ये मैच होना है, ये जीत गया, वो हार गया, बर्थडे आ गई, इस तरह की चीजें हमने बिजनेस प्रोफाइल में नहीं देनी है। बिजनेस प्रोफाइल में हमने क्या देना है, भाई नया बैच स्टार्ट हो रहा है, नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इतना टेन्योर है, ये उसकी डेट है, ये उसकी क्लास टाइम है, ये देना है। हाँ, हमारा एक इवेंट हो रहा है जिसमें हमने स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स देने हैं, तो इवेंट की शक्ल में हम दे सकते हैं। लोगों को हम लोगों ने दिखाना है कि हम कैसा पढ़ाते हैं, हम एक पोस्ट लगाएंगे और अपने YouTube चैनल का उस पर लिंक दे देंगे जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई 6 मिनट का, 7 मिनट का, 2 मिनट का क्लिप लग सकता है, ताकि स्टूडेंट जब उस पर क्लिक करें तो उन्हें पता लग जाए कि कैसा पढ़ाते हैं, कोर्स क्या है, आउटलाइन क्या है, सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, तो एसईओ के लिए अब हमें क्या करना है, ये तो होगी लोकल एसईओ। अब दूसरी जो एसईओ हमारी है वो है ग्लोबल एसईओ, कह लें आप उसको, या मैं उसे कहूं, अब एसईओ की आगे से 3 किस्में हैं। नंबर 1
लोकल एसईओ को तो अलग कर देना बीच में से। नंबर 1 ऑन साइट एसईओ, ठीक है। नंबर 2 टेक्निकल एसईओ एंड नंबर 3 ऑफ साइट एसईओ, ठीक है। ये 3 मैं अगर आपसे कहूं ना भाई, ये 3 किस्में कौन सी हैं? ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ और तीसरे नंबर पर ऑफ साइट एसईओ। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप ये जरा एक्सप्लेन कर दो, क्या समझ आती है इनसे? ऑन साइट, इससे क्या समझ में आती है? ऑन साइट मैं कहता हूं भाई आप लोगों ने ऑन साइट एक एकेडमी खोली हुई है, इसका क्या मतलब होगा? ऑनलाइन ऑन साइट, हाँ चलो ठीक है, आप वेबसाइट कह रहे हो, ठीक है। ऑन साइट का क्या मतलब है? अगर हम वेबसाइट के हवाले से बात कर रहे हैं तो वेबसाइट के ऊपर, यानी ऐसी एसईओ जिसको हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन साइट एसईओ। यानी इस एसईओ से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि भाई ये करने के लिए मुझे वेबसाइट में चेंजेस करनी है। तो ये कौन सी हो गई? ऑन साइट एसईओ। वेबसाइट में चेंजेस करनी है, यानी मुझे किसी क्लाइंट ने अपनी वेबसाइट दी है और वो कह रहा है भाई 4-5 साल हो गए वेबसाइट बनाई है, ना तो ट्रैफिक आ रही है ना नजर आती है, क्या मसला है इसको देखें। तो मैं जब उसकी एसईओ शुरू करूंगा तो मैं पहली एसईओ कौन सी करूंगा? ऑन साइट एसईओ। यही हमने सीखना है कि ऑन साइट एसईओ क्या होती है, यानी वेबसाइट में जब मैं कुछ चेंजेस करूंगा। अब एसईओ का क्या मतलब है? ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं जैसे आपसे कहूँ कि अगर मैं आपकी जो इवैल्यूएशन होती है बेसिकली, आप भी तो ऑप्टिमाइज ही होते हो ना। अब हम 2 महीनों के लिए आपको ऑप्टिमाइज ही करेंगे और फाइनली क्या होगा? 2 महीनों के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसे ही है ना, यानी हम यूं कहेंगे कि आपकी भी एसईओ हो गई है कि आप रैंक कर गए, सर्टिफिकेट मिलेगा तो रैंक कर गए हो ना। तो जो बच्चा रेगुलर नहीं आएगा, पढ़ेगा नहीं, जो भी हमारा स्टैंडर्ड होगा उन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगा, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेगा, आपको लगता है उसको सर्टिफिकेट मिलेगा? वो तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, ना वो एग्जाम दे पाएगा, ना वो असाइनमेंट्स बना पाएगा, ना वो क्विजेस कर पाएगा, ना कॉलेज वाले उसको लिफ्ट कराएंगे कि भाई सर्टिफिकेट ले जाओ हमसे आकर। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो आपका कोर्स है ये भी ऑप्टिमाइजेशन बेसिस पर ही आपको कुछ दे रहा है। इसी तरह गूगल भी हमें ऑप्टिमाइजेशन कह रहा है, भाई ये मेरे स्टैंडर्ड्स हैं और ये वाले स्टैंडर्ड आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर इस्तेमाल करने हैं। अगर आपके स्टैंडर्ड दूसरे लोगों से जो कि आप ही की तरह का काम कर रहे हैं ज्यादा अच्छे इंप्लीमेंट हुए होंगे आपकी ऑन साइट के ऊपर यानी वेबसाइट के ऊपर, तो मैं आपको सबसे नुमाया करके दिखाऊंगा। समझ आ गई बात की? अभी हमने एसईओ को पढ़े बगैर, उसकी टेक्निकलिटीज को पढ़े बगैर समझा कि एसईओ क्या होती है, कि हमें एसईओ ऑन साइट एसईओ क्या मतलब है? मेरी वेबसाइट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो गूगल कहता है ऐसी होनी चाहिए, उसने कुछ स्टैंडर्ड्स दे दिए हैं। समझ लो उसने मुझे कह दिया कि भाई ये 50 स्टैंडर्ड्स हैं, ये 50 फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल कह रहा हूं ये 50 फैक्टर्स हैं, ये तुम फॉलो कर लो तो तुम्हारे जो 6 कंपटीटर्स हैं बिजनेस के, उनकी भी वेबसाइट्स हैं, वो टॉप पे रैंक कर रहे हैं, तो तुम अगर ये 50 स्टैंडर्ड फॉलो कर लोगे तो मैं तुमको उनके ऊपर दिखाना शुरू कर दूंगा। इट इज कॉल्ड ऑन साइट एसईओ। अब आपको इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा कि अब हमें ये जब कह रहे हैं ऑन साइट एसईओ तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कुछ वेबसाइट का भी बीच में अमल दखल आ गया है। आ गया ना? ऐसा फील हो रहा है आपको कि भाई वेबसाइट पे जाके मैं कह रहा हूं ना ऑन साइट एसईओ, तो इसका मतलब है इसमें तो वेबसाइट का अमल दखल है। जैसे हम ये कहें कि भाई एक हमने लोगों को कन्विंस करना है, डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को जो पीक सॉल्यूशन में एफएससी कर रहे हैं, आईसीएस कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, इन सब स्टूडेंट्स को हमें करना है। तो इसका मतलब क्या होगा? भाई मुझे इधर आना पड़ेगा ना उनको कन्विंस करने के लिए, इधर आकर ही मैं उन्हें कन्विंस कर पाऊंगा ना, फोन पे तो नहीं कर पाऊंगा सही तरीके से कन्विंस। ठीक है, सो अब हमने जब ऑन साइट एसईओ करनी है तो मतलब मुझे वेबसाइट को खोलना है और मुझे देखना है कि वो कहाँ कौन कौन सा स्टैंडर्ड लगाने को कह रहा है, मुझे उस जगह पर वो स्टैंडर्ड। मिसाल के तौर पर आपकी जो वेबसाइट है, अगर मैं ये कहूँ एक वेबसाइट होती है जो उसमें होता क्या, ये रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, तो मतलब आप वेबसाइट किसी को भी खोलते हैं तो उसमें आपको क्या नजर आता है? टेक्स्ट की सूरत में और पिक्चर्स, कुछ लोगों की लोकेशन भी नजर आ जाती है, कुछ बटन नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, यही चीजें नजर आती है ना, या वीडियो नजर आ जाती है किसी वेबसाइट के ऊपर।
इसके अलावा तो कुछ नहीं होता वेबसाइट पर। ये सब चीजें गूगल कह रहा है कि भाई पिक्चर ऐसी होनी चाहिए, टेक्स्ट ऐसा होना चाहिए, मेन्यूज इस तरह के नजर आने चाहिए, इतना टेक्स्ट होना चाहिए, इतना टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह के पैराग्राफ्स होने चाहिए, टेक्स्ट की लेंथ इतनी होनी चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए। ये जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं, जब मैं इन सारे स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करता हूं तो मैं एसईओ कर रहा हूं। अब ये सारे स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट, साल के तौर पर वो मुझे कहता है भाई आपका जो इमेज है ना वो हैवी नहीं होना चाहिए। अब मैं एक क्लाइंट आता है मेरे पास और मुझे अपनी वेबसाइट बताता है, और जब मैं उसकी वेबसाइट देखता हूं तो उसके ऊपर जो इमेजेस लगे हुए हैं वो बहुत हैवी हैं। अब मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, मुझे उन्हीं इमेज को कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, है ना, कंप्रेस करना पड़ेगा कि भाई इनके साइजेस छोटे हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे वेबसाइट के अंदर जाकर चेंजेस करनी है मेजर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उनका कंटेंट ही चेंज कर देना है, इमेज उनका वही रखूंगा मैं। सिर्फ मैं क्या करूंगा, अगर उसका साइज 1 MB आ रहा है तो मैं कहूंगा भाई इसको 300 किलोबाइट्स तक ले जाते हैं, इमेज नहीं चेंज करना, इमेज वही रहेगा, ठीक है, लेकिन मैं उसको ऑप्टिमाइज करूंगा, मैं उसको कंप्रेस करूंगा और उसको छोटा कर दूंगा। जैसे ही मैं उसको छोटा करूंगा एक इमेज को, अगर एक इमेज 2 MB या 4 MB से एकदम 300 किलोबाइट्स पर आएगा तो इतनी सारी तस्वीरें जब वेबसाइट पर होंगी कितना फर्क पड़ जाएगा स्पीड में, एकदम बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ना उनकी स्पीड के अंदर। समझ आई बात की? यानी अब हम ये समझ रहे हैं कि भाई हमें एसईओ करनी है तो हमें थोड़ी सी वेबसाइट को एडिट करना भी आना चाहिए। मगर ये वाला जो आपका कोर्स है, ये वेबसाइट एडिटिंग का कोर्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब फिर हम करेंगे कैसे? अब ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि फिर अगर नहीं है तो हमें तो आती भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? ठीक है, सो अब हमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो कुछ करना है वो सारा काम मैं आपको पहले सिखाऊंगा। मतलब आप समझ लो कि मैं क्या करता हूँ, मैं वेबसाइट को एक किस्म का एडिट करता हूँ, तो आपको भी इतना सिखाऊंगा कि आप भी वेबसाइट को एडिट करेंगे, ठीक है। आपको ये तो समझ आ गया कि हम अपना कोर्स कहाँ से शुरू कर रहे हैं, वेबसाइट एडिटिंग से शुरू कर रहे हैं कि जब तक हम वेबसाइट एडिट नहीं कर सकते हम कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई इसको चेंज करना है तो चेंज कर दो। इसके लिए तो आपको किसी बंदे की जरूरत पड़ेगी ना, जो एक्सपर्ट होगा वेबसाइट में। लेकिन आपको ये चीज़ मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, अगर आप रेगुलर और इन टाइप आएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी समझ में आ जाएगी। सो अगर आप लेट आएंगे, छुट्टी करेंगे और घर में भी नहीं कुछ करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। और हमने वेबसाइट बनाने का मतलब ये नहीं कि आपने परेशान नहीं होना कि भाई ये 4 महीने का तो वेब डेवलपमेंट का कोर्स करवाता है पीक सोल्यूशन वाले, तो सर हमें 2 महीनों में एक मॉड्यूल के अंदर ये कैसे समझा देंगे, ठीक है। हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट नहीं करनी है, ये ज़हन में रखना है। वेब डेवलपमेंट हमारा टास्क ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो वेबसाइट आनी है ना वो बिल्कुल तैयार आनी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि इस वेबसाइट के अंदर कहाँ कहाँ पर हमें इम्प्लीमेंटेशंस करनी है एसईओ के लिए, और हमने टारगेटेड उसी चीज़ को सीखना है। और उस चीज़ को जब आप सीख रहे होगे तो आप इस काबिल हो जाओगे कि जब मैं आपको कोई वेबसाइट दूंगा तो आप उससे एक नई वेबसाइट भी खुद बना लोगे, क्योंकि एडिट कर रहे हैं, एडिट करने का मतलब चेंज करना ही है ना, चेंज की जा सकती है, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, जी बताइए। गूगल के पास तो इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे क्लाइंट्स होते हैं, वो किन लोगों को पड़ेगा? अच्छा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही किया आपने। कितने लोगों को ऊपर लाएगा? कितने लोगों को ऊपर लाएगा जी? बोर्ड में कितने लोग एग्जाम देते हैं ना, लाहौर बोर्ड में कितने लोग एग्जाम देते हैं? सिर्फ एक ही बंदा ऊपर आता है ना, टॉपर एक ही होता है ना, टॉपर तो एक ही होगा। यूनिवर्सिटी में भी लोग टॉप करते होंगे, उधर भी एक ही बंदा टॉपर आता होगा, लेकिन जो थोड़े से मार्जिन के साथ भी होगा वो दूसरे नंबर पर आएगा, जो उससे भी बहुत नॉमिनल मार्जिन पर होगा वो तीसरे नंबर पर आएगा। इट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। यही ऑप्टिमाइजेशन है कि हमने अपने आप को दूसरों से बढ़कर ऑप्टिमाइज करना है, और हमें ये देखते रहना है कि भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हम लगाएंगे तो जो पहले से पहले नंबर पर आ रहा है हम कैसे उसकी जगह ले सकते हैं। और ये जगह ऐसे नहीं लेनी हमने कि एक दिन में जगह नहीं मिल जानी है हमें। एसईओ का जो प्रोसेस है, गूगल ये कहता है कि भाई कम से कम 4 से 6 माह आप ऑप्टिमाइजेशन करते रहेंगे, तभी आप दूसरे को क्रॉस करोगे ना। मतलब आप आज आ रहे हो, एक बंदा साल पहले आकर ऑप्टिमाइज कर चुका हुआ है और ऊपर स्टैंड कर रहा है, आप उसके ऊपर कैसे ला रहे हो अपने आप को? उसके लिए आपको भी उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और गूगल को रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब 10 किलोमीटर की रेस है और पहले 2 किलोमीटर में आप जीत कर तो याहू तो नहीं कर सकते, एंड तक जाना है ना, 10 किलोमीटर तक जाकर फिर आप याहू करेंगे कि मैं जीत गया हूँ।
तो आपको मुसलसल करते रहना है, 4 महीने के तक आपने गूगल को कन्विंस करना है कि हाँ जी मैं हूँ, अब मुझे ऊपर आना चाहिए। और ऐसे ऊपर नहीं आ पाएंगे कि एकदम ऊपर आएंगे, बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेस में आप पहले एक बंदे को पीछे करते हो फिर दूसरे को करते हो। इसी तरह जब आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होगे तो आप क्राउल करते हुए देख रहे होगे अपने आप को। क्राउल करते हुए देखने का क्या मतलब है, पहले तो आप नजर ही नहीं थे आते, अब क्या होना शुरू हो गया, अब आप कभी 10वें पेज पे नजर आ रहे हो, कभी 7वें पर आना शुरू हो गए हो, फिर 10वें पर चले गए हो, फिर 5वें पर आए हो, फिर एक दिन बड़ी खुशी हुई आपको कि आप दूसरे पर भी आज नजर आए हो। आपने कहा भाई मैं तो बेहतर हो रही है मेरी पोजीशन। सो इस तरीके से आपकी पोजीशन ने बेहतर होना है, ठीक है। तो ये तो होगी ऑन साइट एसईओ। इसके लिए हमें क्या चाहिए, वेबसाइट एडिटिंग, जो कि हमारा पहला टॉपिक है आज। यानी हमने वेबसाइट एडिटिंग से ही अपनी बात शुरू करनी है, यहीं से हमारा काम शुरू होना है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या चीज आ रही है, टेक्निकल एसईओ। तो व्हाट इज टेक्निकल एसईओ? जैसे मैं कहूँ कि पीक सॉल्यूशन वालों ने एक बंदा रखा हुआ है, उसका नाम रखा हुआ है टेक्निकल असिस्टेंट पीक सॉल्यूशन के अंदर। क्या समझ आता है वो क्या करता होगा, टेक्नीशियन टाइप का होगा, है ना। ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा हो, एक बिजली का करता हो, एक वुड का करता हो। यानी क्या कर रहा है बेसिकली, पीक सॉल्यूशन में टेक्निकल कामों को करने लगा हुआ है। इसी तरह जो वेबसाइट के टेक्निकल काम है, वो जो हम करते हैं टेक्निकल काम, ठीक है, वो किस एसईओ में आते हैं, वो टेक्निकल एसईओ में आते हैं, वो कैटेगरी टेक्निकल एसईओ की। और वो वाली कैटेगरी ऑन साइट भी हो सकती है। यानी अब मैं बताऊंगा कि टेक्निकल एसईओ में क्या चीज़ आती है। इसकी आसान सी मिसाल तो ये है कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है, ठीक है, ये टेक्निकल एसईओ की सबसे बड़ी मिसाल है कि भाई आपकी वेबसाइट स्लो है, दूसरों की वेबसाइट तेज चल रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स होंगे तभी स्लो चलने लगी हुई है आपकी, है ना। लैपटॉप में कुछ हो जाता है मसला, कोई टेक्निकल फॉल्ट भी होता है ना, आप उसे ठीक कराते हो, फिर वो स्पीड से चलना शुरू हो जाएगा। आपकी रैम खराब होगी, स्लो करना शुरू कर देगा, हैंग करना शुरू कर देगा, आप रैम बदलवाओगे फिर ठीक हो जाएगा। सो एसईओ के ऊपर जो टेक्निकल टास्क हमारे होंगे वो किस में आएंगे, टेक्निकल एसईओ में। तीसरे नंबर पर कौन सी एसईओ है, जो एक नॉमिनल सा एक पार्ट होता है इसमें, और वो होता है ऑफ साइट एसईओ का। अब अगर मैं कहूँ ऑफ साइट से क्या मुराद है, तो इससे आपको क्या समझ आती है जी, ऑफ साइट से आपको क्या समझ आती है? वेबसाइट के बगैर काम करना। वेरी गुड, आप फिर भी 10वें पेज पर भी जाते हो, बातें आप सही करते हो। और आप लोग भी बताएं। अच्छा देखें, अगर आप बोलेंगे नहीं ना, सबसे पहले बोलना जरूरी है आपका, बाकी सब सेकेंडरी चीजें हैं। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं ना करेंगे, आप पार्टिसिपेट करके लर्न करते हो। अगर आपकी पार्टिसिपेशन नहीं है, आप लर्न नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप अपने आप को इतना काबिल समझ रहे हैं कि पार्टिसिपेट किए बगैर कुछ सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। आपको कंट्रीब्यूट करना है, खासतौर पर उस वक्त जब मैं फिल इन दी ब्लैंक छोड़ दूं, तो वहां पर आपको कंट्रीब्यूट जरूर करना है। तो फिर आप लर्न करोगे ना, क्यों, इसलिए कि फिर आपके जहन में क्वेश्चंस भी आएंगे, आंसर्स भी आएंगे, ठीक है जी। मैं क्या कह रहा था, ऑफ साइट एसईओ क्या है। जैसे मैंने कहा ना, ऑन साइट एसईओ क्या, पता लग गया। हमने ऑन साइट एसईओ नहीं की कभी, सिर्फ मैंने बताया है कि है क्या। आप बता सकते हैं किसी बंदे को घर में जाके भाई ऑन साइट एसईओ क्या होती है, ठीक है ना। ऑन साइट एसईओ का क्या मतलब है कि वेबसाइट में जाकर ऐसी चेंजेस करना जो गूगल कहता है कि भाई पहले नंबर पर आना है तो ये करो। वो क्या करने को कहता है वो हम पढ़ेंगे साथ साथ, लेकिन अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि है क्या। टेक्निकल एसईओ क्या है, टेक्निकल कुछ काम होंगे उसके, ठीक है, देखेंगे वो कौन से काम है। उसकी मैंने आपको एक मिसाल दी है, और वो क्या है, वेबसाइट के स्पीड को तेज करना। मैंने सिर्फ आपको एक चीज बता दी, ठीक है। वेबसाइट में वायरस ना आए, कुछ ऐसा करना, ये भी टेक्निकल में आएगा ना। तो ऐसी चीजें किस में आ जाएंगी, टेक्निकल एसईओ में आ जाएंगी। अब ऑफ साइट एसईओ का क्या मतलब, जैसे मैं कहूं मैं पीक सॉल्यूशन की ऑफ साइट एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हूं, क्या हो सकती है, ब्रोशर्स के जरिए कर सकता हूं ना मैं। और चलिए अब वापस आ जाए इसमें, गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आप लोग बताएं ऑफ साइट एसईओ क्या होगी। ऑफ साइट एसईओ का मतलब ये है कि हम ऐसी जगहों पर जाकर, ऐसी वेबसाइट्स पर जाकर जो कि दूसरी वेबसाइट्स के लिंक्स लगाते हैं, हम अपनी वेबसाइट के लिंक लगाएंगे और उन वेबसाइट्स की अथॉरिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम किसी ब्रांड में जाएं, ठीक है, और उस ब्रांड में सेल भी चल रही हो, वहां पर जाएं हम और अपनी एक स्टैंडी लगा कर आ जाएं ब्रांड के अंदर, फर्क पड़ेगा हमें कि नहीं पड़ेगा। जो बंदा भी वहां शॉपिंग कर रहा होगा उसको फील होगा कि भाई इस ब्रांड में पीक सॉल्यूशन का ऐड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये ब्रांड उन पे रिलाई करती है, ऐसे ही है ना। तो इससे क्या होगा, कुछ रिलायबिलिटी हमारी भी बेहतर हो जाएगी उस ब्रांड की वजह से।
ये तो नहीं होगा कि वो ब्रांड हमारे पास शिफ्ट हो जाएगी सारी की सारी रिलायबिलिटी, लेकिन उस रिलायबिलिटी में से कुछ थोड़ा सा पार्ट हम में भी शिफ्ट होगा कि भाई ये ब्रांड इस पे यकीन कर रही है, इसका मतलब है मैं भी यकीन कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो इन्हीं से गारमेंट्स खरीदता हूँ आगे। सो इट इज कॉल्ड ऑफ साइट एसईओ, कि हम ऐसी वेबसाइट पे जाकर अपनी वेबसाइट्स के लिंक लगाएंगे जिनकी अथॉरिटी बहुत अच्छी हो। मसलन फेसबुक, इसकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है, ट्विटर इसकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है, लिंक्डइन और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी। इससे इस तरह का जो प्रोसीजर होगा वो क्या कहलाता है, यानी अभी हमने सिर्फ ये देखा कि व्हाट इज ऑफ साइट एसईओ, कि ऑफ साइट एसईओ है क्या चीज, कि भाई पहले क्या कहा कि अपनी वेबसाइट पे कुछ करो, तो वो होगी ऑन साइट एसईओ। फिर मैंने कहा दूसरों की वेबसाइट पे जाके हमें कुछ करना है, वो क्या है, ऑफ साइट एसईओ। इसको भी हमें पे में नहीं लेकर आना, पेड नहीं लेकर आना। अगर हम इसको पेड में लेकर आएंगे तो फिर वो कहेगा कि ये गलत कर रहे हैं आपने ऑर्गेनिक तरीके से ये काम करना है। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है, नेचुरल, पेड नहीं करना, पैसे नहीं लगाने इस पे। हाँ पैसे इस पे लगेंगे, जो आपको टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है आपने उसको पैसे देने, लेकिन आपने लिंक बाय करने के लिए किसी को पैसे नहीं देने। मतलब आप किसी ब्रांड में जाकर अपनी स्टैंडी लगा रहे हो तो ऐसे नहीं है कि उसे कहना ये लो भी 5,000 रुपया ले लें, तो 10 दिन आपकी सेल लगी हुई है तो ये रखें। मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह नहीं करनी, बल्कि वो आपकी रेपुटेशन उसको इस काबिल लगे कि मैं लगाऊंगा तो मुझे कोई डैमेज नहीं होगा, ठीक है। इस तरह हमारी होनी चाहिए। तो ये तो हो गई हमारे पास एसईओ की टाइप्स, ठीक है। एक होती है हमारे पास एसईएम। एसईएम स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है, पेड। सर्च इंजन मार्केटिंग से क्या मुराद है कि हम पैसों की बात कर रहे हैं कि भाई जो काम भी हमें करना है पेड करना है, पैसे दे के हमें मार्केटिंग करनी है। ये है हमारे पास गूगल एड्स। इसमें क्या है, इसमें कोई ना 2 महीने वेट करना है, ना 1 महीना वेट करना है, ना 6 महीने वेट करना है। अभी आपने 1000 रुपया गूगल को दिया, अपने कीवर्ड्स बताए, और जैसे ही आपकी एड अप्रूव हुई आपकी एड नजर आनी शुरू होगी उसी में। जैसे ही आपके 1000 रुपये पूरे हुए, अब ये 1000 रुपये कैसे पूरे होंगे, क्लिक्स के ऊपर। जैसे ही आपको क्लिक्स आने शुरू हुए आपके 1000 रुपये पूरे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ऐड नजर आना बंद हो जाएगा। अब अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आप अगले दिन 1000 की बजाय क्या करोगे, 2000 रुपया लगा दोगे। तो ये गूगल एड्स है, इसको मजीद डिटेल के साथ गूगल एड्स वाले पार्ट में जाकर देखेंगे, ठीक है। जी जी पिए। अच्छा आपका ग्रुप कौन सा मैंने बनाया हुआ है, डीएम। ये वाला है। अच्छा जी मैंने कौन सा लिंक भेजा था जो नहीं खुल रहा था, पहले उसको देखें हम। ये वाला, ये वाला है ना, इस पे क्लिक करते हैं। मैं भी क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। बाकी नहीं खुलता, क्या हुआ इसको। नेक्स्ट क्लास से हम लोग वेबसाइट एडिटिंग शुरू करेंगे, और वेबसाइट एडिटिंग में कौन से फैक्टर्स हैं, कहाँ से हमें बात शुरू करनी चाहिए समझ के। यानी मैं आपको वेबसाइट पहले दिखाऊंगा और बिल्कुल इसी तरह आपको एक वेबसाइट दूंगा कि भाई इस वेबसाइट को आपने चेंज करना है, तो हम उससे सीखेंगे और उस वेबसाइट को घर पे बैठकर चेंज करेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर हाँ कोई आपके पास उसका कोड होगा तभी करेंगे ना, मैं आपको सोर्स कोड दूंगा ना ताकि आप उसे चेंज कर सकें। ये देखिए आ तो गया, लिंक खुल गया। सर ये देखिए, ये आपने पहली बात तो डेस्कटॉप पे खोलना है, ये है ना। हाँ जी, इजी भी खोला था जब कल बंद हुआ। मैंने भी आपके सामने ही खोला था। वो कहती है कि वो पूरा ही नहीं है, कल है उस पे आप मत लिए वो आई थी शायद, इस पे ही खोला था तो वो कहती है कि तो पूरा ही नहीं है। आपने किया ना, मैं दोबारा से भेजता हूँ, फिर मोबाइल से क्लिक करें। हाँ ठीक है, मैं अभी दोबारा भेजता हूँ। बेटा लाइट चलाओ, क्लास मैंने वाइंड अप कर दिया, आज लाइट ऑन करो, मेरी तबीयत ऐसी थी। देखिए लिखा हुआ जी कॉपी लिंक, मैं इसको दोबारा इसी ग्रुप में भेज रहा हूँ आपके। चलिए आप क्लिक करें, ये भी आ गया आपके पास। अब खुल रहा है।
मोबाइल में कुछ इशू है। पहली बात है वैसे आपने लैपटॉप पे खोलिए, लैपटॉप भी खोला था आप अपना लैपटॉप लेकर आए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ये आपका व्हाट्सएप है, ये आपको मैसेज नजर आ गया ना? व्हाट्सएप चेक करें, आपका व्हाट्सएप अपडेट तो नहीं होता, घर जाके भी चेक कीजिएगा नेट पे जाके। हाँ, हाँ जी, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं, क्वेश्चन आपके जहन में आता हो। कुछ नहीं आ रहा हैं? बच्चे दो गायब हो गए। देखिए ये कोर्स ऐसा ही है, ये वो देखिए इसमें अगर आप किसी के कहने पर आए हैं तो गलत किया आपने। हाँ, और आपका इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये सिर्फ इंटरेस्ट वाला कोर्स है। जिसको इसमें इंटरेस्ट है वही इसे कर सकता है, और जिसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है वो बिल्कुल नहीं कर सकता। और जो थोड़ा टाइम लगा सकता है, ठीक है ना, मतलब आपको अपना टाइम इसमें लगाना है। यानी आपने 2 महीने सोचा है ना कि भाई कोर्स करना है, तो इधर आने में भी आपको अच्छा खासा टाइम लगता होगा ना, आने में जाने में पेट्रोल लगता होगा, टाइम लगता होगा। कम से कम आने में जितना टाइम लगता है ना, घर में भी इतना टाइम जरूर लगाएं, टोटल टाइम, कि भाई आधा घंटा आने में लग रहा है, घंटा जाने में लग रहा है, 1 घंटा यहाँ बैठने में लग रहा है, तो 2 घंटे तो हो गए ना। तो रोजाना इतना सेशन जरूर करें घर में जाकर, जो सीखा है। तो अगर आप इतना सेशन नहीं करेंगे फिर नहीं आपको आएगा। ये सब काम शौक का है, ठीक है। और इस वक्त की डिमांड है, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, मेरी बेटी इंजीनियर है लेकिन वो जब कंपनी में जॉब कर रही है, वो जब तक हर चीज में ऑलराउंडर नहीं है वो कुछ नहीं कर सकती, उसे सब कुछ आना चाहिए। इंजीनियर है बेशक, लेकिन जो भी काम करना है उसने काम सारा डिजिटली करना है। मतलब मेंटेनेंस के लिए तो वो वहाँ पर लेबर होगी ना, उन्होंने तो चीज़ें प्लान्स बनाने होंगे, उसके लिए तो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अबूर होना चाहिए। आपकी कोई भी फील्ड है, आप आने वाले वक्त में तो ये सब कुछ शिफ्ट हो जाना है होम बेस पर। पाकिस्तान से बाहर तो बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, होम बेस्ड हो चुका हुआ है, मुकम्मल नहीं हुआ हुआ, पार्टली हुआ हुआ है। लेकिन होम बेस्ड तभी कर सकते हो ना जब आपके पास स्किल होगी, और इस वक्त इसकी बहुत डिमांड है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहने को तो बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स होंगे, लेकिन काम करने वाले बहुत कम हैं जिन्हें सही तरह से काम करना आता है। पूरी डिजिटल मार्केटिंग में अबूर है, वो कम लोग हैं। वो अबूर इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ कोर्स करते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अबूर होगा, और अब सिर्फ कोर्स करेंगे और घड़ी को देखेंगे कि टाइम कब जाना है, ठीक है, फिर नहीं होगा। दिल लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, पहले मरले में ना दिल लगाना पड़ेगा कि भाई इस कोर्स के साथ हमें दिल लगाना है, तो तब बात आगे बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। तो अगर बर्डन लेके कोर्स कर रहे होंगे भाई, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। बर्डन लेके कोई भी काम करोगे, कभी हुआ है इतना? बर्डन लेके तो कोई काम नहीं होता। और 2 महीनों के लिए अपने आप को समझना है कि भाई, और एक बात यह है कि जब कोई काम शुरू करें इंटरेस्ट से करें, और अगर कर लें और बाद में पता लगे कि इंटरेस्ट तो था ही नहीं, तो यहाँ तो उसमें इंटरेस्ट बना लें अपना, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट बनाएंगे तो आप कर पाएंगे, अगर आप इंटरेस्ट नहीं बनाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है हमें। इंजॉय करें इन चीज़ों, इंजॉय करके सीखेंगे तो फ़ायदा होगा, और अगर सीरियस होकर सीखेंगे तो बिल्कुल कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। इंजॉय करें चीज़ों को कि यार क्या सीख रहे हैं हम। इंजॉय करने का मतलब क्या है कि प्रोफाइल बनानी आ गई है ना, चलते फिरते देखें भाई, कोई बंदा एक इंसल्ट भी कर देता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, दूसरे के पास चले जाएं। तो अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हारे कंप्यूटर को ऊपर लाकर दिखाता हूँ, फिर तुम्हें दिखाऊंगा तो तुमने मुझसे प्रोफाइल नहीं थी ना बनवाई, वो देखो साथ वाली शॉप वाले ने मुझसे बनवा लिया। मतलब ऐसे काम के लिए थोड़ा सा आपको खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा। फीमेल्स जो हैं वो अपने घर में देखें, कई लोगों ने एकेडमीज बनाई होती हैं, ब्यूटी पार्लर्स खोले होती हैं, उनकी प्रोफाइल्स बनाएं, क्योंकि जब तक आप नहीं बनाओगे उस वक्त आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ अपनी प्रोफाइल बनाएं, अब आपने अपनी प्रोफाइल बनाई, ऑप्टिमाइज कर दी, किसी का फ़ोन आ गया, अब क्या करोगे? सर्विस देने के लिए बनाई थी ना, सर्विस में स्किल्ड होना चाहिए। अब आप टेस्ट कीजिएगा कितनी डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल्स हैं, और उन्हें कॉल करके देखिएगा कि क्या आपको लगता है कि वो आपको कन्विंस करते हैं। नहीं कर पाएंगे, बस प्रोफाइल बना के रखी हुई है। तो आप अपने आप को, अब आपके पास जो टाइम है, जैसे आज के दिन में हमने सिर्फ इंट्रो लिया है ना, तो अब आपके पास टाइम है ना, प्रोफाइल पे बहुत अच्छा काम करें घर में जाकर। जिन्होंने कर लिया हुआ है, जिन्होंने प्रोफाइल पढ़ ली हुई है, वो उस पर काम करें। आप लोगों ने अब ये जो पढ़ रहे हैं, आपने इस पर फोकस करना है। अगले ही लेक्चर में मैं आपको एक वेबसाइट भी दे दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में। पहले तो अब हम सीखेंगे ना बेसिक चीज़ें, लेकिन आपको साथ में मैं वेबसाइट दूंगा कि मुझसे सीख कर
इस वेबसाइट के ऊपर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आप जब तक साथ साथ इम्प्लीमेंट नहीं करोगे इस वक्त तक आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सर बेटा ये जो है ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल, अब देखिए अगर जैसे मैंने ऑनलाइन काम अपने घर में किया, ठीक है, तो अब मैं उस पर बनाती हूँ इसको, तो अब उसमें इसके प्रोडक्ट पे भी प्राइसिंग मेंशन हो सकती है ना, हो सकती है प्रोडक्ट पे, और मैं हो क्या सकती नहीं हो सकती, आप प्रोडक्ट आके लगाएं, हो सकती है प्रोडक्ट। तो एड्रेस जो है फिर वो घर पे ही आ रहा है वो देखिए ज्यादा लोगों ने तो आपको कॉल करनी है, एड्रेस पे नहीं आना। कॉल का बटन लगाया होगा ना हमने जब अपनी प्रोडक्ट्स भी लगाई होंगी उस पे कॉल बटन लगाया होगा, तो लोग हमें कॉल करेंगे, कॉल करके आपने कहना है हम आपको डिलीवर करते हैं। ठीक है, मतलब हम किसी शॉप का नहीं अपना ही लगा दें, अपना लगा दे। अगर आपके पास कोई शॉप हो तो आप उसका भी लगाओ और अपना भी लगा सकते हैं। अपना भी लगा सकते हो, शॉप का भी लगा सकते अब आप एज ए डिजिटल मार्केटर हो ना, मैं ये कह रहा हूँ ना, हो। हाँ तो आप डिजिटल मार्केटर हो तो आप इसकी ऑफिस को नहीं होगा ना, ऑफिस तो कोई नहीं है, तो आपका होम बेस है ना, तो आप होम बेस सर्विसेज दे रहे हैं किसी को। ठीक है, बन गई है, वेरी गुड। अब आप लोगों ने बनाई है ना, तो अब इतने दिन उसको ऑप्टिमाइज करें और मुझे दिखाएं कि क्या ऑप्टिमाइजेशन उस पे कर रहे हो आप। ठीक है, हाँ जी, गुलाम मुर्तजा कौन है? अब इसके लिए सीपी आए हुए हैं, सत्तान हैदर नहीं है, नायाब कौन है और मुकद्दस कौन है? ये एब्सेंट है शायद। आप मरियम हैं, आगे बस स्लिप है अपनी, आप मुझे दिखाएं, आगे अपनी स्लिप मुझे दिखाएं। ओके, आपने एडमिशन इस क्लास में नहीं आपने कब, टाइम कौन सा बताया है? नहीं, किस टाइम पर टाइम बताया उन्होंने, किस टाइम नहीं बताया? ओके, आप दिखाइए। नहीं है, और आपको ऑप्टिमाइजेशन करने में कुछ समझ ना आ रही हो, लेक्चर सुनो ना दोबारा से। ठीक है, दोबारा से सेंड कर दूं।